सेंट्रल बैंक। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ वन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक है। जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि यहाँ नोटबंदी हुई थी, पैसा बंद हुए थे, दूसरे नए लागू हुए थे, तो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने या कोऑर्डिनेट करने का काम करती है सेंट्रल बैंक, जो हमारे देश के लिए फ़ायदे में हो वो फैसले लेती है। तो इंडिया को सेंट्रल बैंक मिली 1935 में, मतलब आज़ादी होने से पहले ही आरबीआई बन चुकी थी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक है इंडिया की। सेंट्रल बैंक इशू करते करेंसी ऑफ द कंट्री, मतलब जो हमारे देश का जो पैसा है वो सेंट्रल बैंक से होके ही आते हैं। सेंट्रल बैंक ही उन्हें लागू कर लेके आती है मार्केट में। मतलब वो सेंट्रल बैंक से बैंकों में पहुँचते हैं, बैंकों से लोगों के पास पहुँचते हैं। तो सेंट्रल बैंक इशू करती है करेंसी और वो मेंटेन करती है कि कितना पैसा इशू करना है, वो सारी उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, कितना कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी, क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सेंट्रल बैंक पैसे या करेंसी इशू करती है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री, कि कितनी मनी सप्लाई रहनी चाहिए कंट्री में। अगर ज़्यादा है तो पैसा अपनी तरफ ले लेगी सेंट्रल बैंक, अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो पैसा बैंकों में बढ़ा देगी। मतलब उसके थ्रू उसके कई प्रोसेस हैं, जैसे कि बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिससे सेंट्रल बैंक पैसे को मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है कितनी मनी सप्लाई कंट्री में रहनी चाहिए, जिससे कि ना तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिरे और ना ही शॉर्टेज हो। तो ये एक बैलेंस बना के रखना, जो सारी स्टडी करना, ये सेंट्रल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंक टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी पैसा देने का काम सेंट्रल बैंक ही करती है, बट ऐसा नहीं है कि चलो आज ये तुम्हारा जो मन उठा के ले जाओ। हर चीज़ का एक रिकॉर्ड है, एक मेथड, एक प्रॉपर तरीके से सारे काम होते हैं। तो सेंट्रल बैंक ही गवर्नमेंट को पैसे देती है। इट इज़ द कस्टोड। जैसे गवर्नमेंट क्या है, सरकार देखेगी कि सारे काम प्रॉपर हों, ऐसी एक सेंट्रल बैंक अपनी अलग संस्था है, अपनी अलग है चीज़ है, जो देखिए कि पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं तब कंट्री चलती है, कि जिसकी जो मर्जी वही नहीं कर सकता, सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। देखो फॉरेन की करेंसी यहाँ आती है, कि जैसे फॉरेन में कोई हम जाकर नौकरी करते हैं तो वहाँ की करेंसी लेके आते हैं, या कोई यहाँ बिजनेस करना चाहता है तो अपने देसी करेंसी लेके आता है, फिर सेंट्रल बैंक उसे एक्सचेंज करती है। तो फॉरेन का जो भी पैसा है वो लोग यहाँ अपने पास नहीं रखते, सेंट्रल बैंक के पास वो रखा रहेगा, उसके बदले में उन्हें इंडियन करेंसी मिल जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का काम करती है, कि फ़ॉरेन की करेंसी को रखने का काम करती है। इससे रखने के क्या फ़ायदे हैं, फ़ॉरेन मतलब दूसरे देशों की जो करेंसी रखने के फ़ायदे क्या है, कि दूसरे देशों से हमें भी तो व्यापार करने हैं ना, तो फिर वहाँ वो पैसे देने हैं। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। जो हमारी ये बैंक है उनके लिए भी सेंट्रल बैंक एक बैंक का काम करती है। मतलब उन्हें एक गाइडलाइन देनी है कि किस तरह से काम करना है। यहाँ ऐसा नहीं कि आज कोई अपनी बैंक खोल के बैठ जाए, ये मुमकिन नहीं है। एक गाइडलाइन के थ्रू ही सबको चलना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है फंड टू कमर्शियल बैंक एट ऑल टाइम इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, एंड ड्यू टू दिस सेंट्रल बैंक इट इज सेड टू बी लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। मतलब किसी बैंक के साथ घपला हो गया, कोई पैसा लेके भाग गया, तो उस बैंक को बचाने का काम भी सेंट्रल बैंक ही करती है। तो बहुत कुछ देखते हैं सेंट्रल बैंक, मतलब जो कंट्री है उसमें उथल पुथल ना मच जाए, इसका ध्यान रखती है सेंट्रल बैंक। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ भी, पब्लिक के साथ भी, बैंकिंग के साथ भी। तो सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल है।